अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब चैनल के ऊपर और इस लेक्चर में हम आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? स्टूडेंट्स, पूरी कायनात में हर उस चीज को हम मैटर कहते हैं जिसका मैस हो और वॉल्यूम हो। यानी कि आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो प्रीवियस ग्रेड्स में भी बहुत एक कॉमन टॉपिक है, हर जनरल साइंस की बुक में टॉपिक ये मौजूद होता है मैटर के बारे में। हर उस चीज को मैटर कहते हैं जो जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो कोई ना कोई जगह गिरती हो। और ये तमाम बच्चों ने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में इसके बारे में पढ़ा है। मैटर पूरी कायनात में हर उस चीज को हम कहेंगे कि जिसका मैस हो और वॉल्यूम हो। मैटर जो है तीन हालतों में पाया जाता है। मैटर की स्टेट्स तीन है जनरली। एक को हम सॉलिड कहते हैं, दूसरे को लिक्विड कहते हैं और तीसरे को गैस कहते हैं। और ये भी बहुत कॉमन चीजें हैं कि जिनको हम जनरल साइंस में पढ़ते हैं। यानी मैटर सॉलिड सख्त फॉर्म में भी पाया जा सकता है, लिक्विड बहने वाली फॉर्म में भी पाया जा सकता है और गैस गैसियस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। इन तीन के अलावा मैटर को हम एक और स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मैटर जो है इसको हम एक और हालत भी बना सकते हैं और उस हालत को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी को आम अल्फाज में आप ताकत भी कह सकते हैं। एनर्जी किसी बॉडी में काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप में उस काम करने की जो आप कर रहे हैं कैपेसिटी, एबिलिटी मौजूद है। आप अगर खेलते हैं तो आप में खेलने की एबिलिटी है, आप में खेलने की ताकत है। इसी तरह आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप में पढ़ने की ताकत है, आप में याद करने की ताकत है और उस ताकत को हम एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैटर है इसको हम एनर्जी किस तरह बना सकते हैं? कंबस्शन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम मैटर को एनर्जी बना सकते हैं। यानी मैटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। कंबस्शन जलने के अमल को कहते हैं। अगर आप कोई मैटर जलाते हैं तो रिजल्ट के तौर पे आपको दो चीजें मिलती हैं। एक को लाइट एनर्जी कहते हैं, दूसरे को हीट एनर्जी कहते हैं। यानी अगर आप लकड़ियां जलाते हैं या कोई भी चीज जलाते हैं तो आप उसका जो माहौल होता है उस जलने वाली चीज का वो रोशन हो जाता है लाइट एनर्जी की वजह से। इसी तरह से उसका माहौल गर्म भी रहता है हीट एनर्जी की वजह से। तो गोया की कंबस्शन प्रोसेस से लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी पैदा हो जाती है। तो एनर्जी किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक फुटबॉल प्लेयर है और वो फुटबॉल खेल रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस फुटबॉल प्लेयर में फुटबॉल खेलने की कैपेसिटी मौजूद है। फुटबॉल प्लेयर की इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। मैटर को तो हम एनर्जी बना सकते हैं, क्या हम एनर्जी को भी मैटर बना सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। फिजिक्स और साइंस के मुताबिक मैटर और एनर्जी जो है ये इंटरचेंजेबल है। यानी कि हम मैटर को एनर्जी और एनर्जी को मैटर बना सकते हैं। मैटर को तो एनर्जी कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को मैटर किस तरह बनाते हैं? स्टूडेंट्स, पेयर प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हम एनर्जी से मैटर को बना सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस के मुताबिक अगर हम फोटोन
जो कि लाइट एनर्जी है, उसको हम पास करें, उसको हम गुजार दें एक हैवी न्यूक्लियस के पास में से, तो ये फोटोन, ये लाइट एनर्जी आगे जाकर के दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरे पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिट्रॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी ये चार्ज में मुखालिफ होता है इलेक्ट्रॉन के प्लस चार्ज के साथ, और वजन में इलेक्ट्रॉन का हम वजन होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर होता है। तो ये दो पार्टिकल्स कहां से पैदा होते हैं? जो फोटोन लाइट हम पास करते हैं हैवी न्यूक्लियस के पास में से, तो ये उस फोटोन और लाइट से बन जाते हैं पार्टिकल्स। और आपको पता है कि मैटर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर होता है, जो भी कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से ही मिलकर बनता है। तो इस तरह से हम एनर्जी को मैटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ये बात भी आई कि मैटर और एनर्जी जो है ये इंटरचेंजेबल है। हम मैटर को एनर्जी और हम एनर्जी को मैटर बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो हमने आपके सामने रखी, ये मैटर के बारे में जो डिस्कशन है, एनर्जी क्या है, मैटर एनर्जी का आपस में ताल्लुक क्या है, ये सारी की सारी डिस्कशन हम साइंस की एक ब्रांच में करते हैं जिसको हम फिजिक्स कहते हैं। जो हमारा सवाल था, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, और दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फिजिक्स मैटर की साइंस है, एनर्जी की साइंस है, और मैटर एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है उसकी साइंस है, यानी उसकी स्टडी इसमें हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिक्स की वर्ड के ऊपर गौर करें तो फिजिक्स का जो वर्ड है ये एंशियंट ग्रीक वर्ड यानी कदीम यूनानी जबान का एक लफ्ज है, फिजिकोस या फिजिका, उससे बना है। उस फिजिकोस या फिजिका का मतलब है नेचर। तो फिजिक्स के वर्ड को देखकर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। क्योंकि फिजिक्स जिस वर्ड से बना है वो फिजिकोस या फिजिका, उसका मतलब है नेचर। यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है नेचर। तो इस तरह से हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। दूसरी बात स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो भी कोई स्टेटमेंट देता है किसी टॉपिक के हवाले से, तो अक्सर आगे आप देखेंगे कि जो फिजिक्स है ये अपने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के अंदर मौजूद जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं उनको मेजर करता है, यानी उनको नापता है। ठीक है, तो इस बेस पर हम फिजिक्स को कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो इस तरह से हमारे सामने फिजिक्स की तीन डेफिनेशंस आ जाती हैं। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स is the science of measurement. So that's all for this lecture. Jazakumullah.